दोस्तों, एक कैफे के अंदर एक करोड़पति लड़का जो कि कॉफी पी रहा था, तभी अचानक से वहां पर एक जवान और खूबसूरत लड़की आती है और उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। इसके बाद जो वह करोड़पति लड़का होता है वह उससे मना करता है और मना करके वहां से उसे अपने पैर छुड़ाकर वापस चला जाता है। अब इस बात को देखकर कैफे के अंदर जितने भी आदमी थे वो तरह तरह की बातें उस करोड़पति लड़के के बारे में बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि कितना घमंडी है, लड़की को जरा भी नहीं देखा और यह पैर पकड़कर माफी मांग रही थी और ऐसे ही छोड़कर चला गया। लेकिन वहीं पर उस कैफे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो जानते थे कि इस लड़की ने इस लड़के के साथ क्या किया है। इसके बाद वो लोग उन लोगों को असलियत बता देते हैं और जब असलियत सभी के सामने आती है तो सभी लोग लड़के की वाहवाही करने लगते हैं और लड़की को धिक्कारने लगते हैं। कौन थी वह लड़की और क्या किया था उसने उस करोड़पति लड़के के साथ? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक बड़ा ही अमीर परिवार रहता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, एक उनका लड़का है और एक उनकी लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है। उसके पति का नाम राजेश है और राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे से काम किया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। करोड़पति व्यक्ति के लड़के का नाम होता है अर्जुन। अर्जुन जो कि फिलहाल शादी के योग्य हो गया है, अपने पिता के बिजनेस में उसका हाथ बंटाया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसका जो जीजा होता है जिसका नाम राजेश होता है वह वहां पर अपनी पत्नी यानी कि अर्जुन की बहन के साथ आता है और वहां पर अपने ससुर जी से उसके बेटे की शादी की बात करने लगता है। कहता है कि पिताजी, अब जो अर्जुन है वह शादी के योग्य हो गया है तो क्यों ना अब आप इसकी शादी करा दें। इस बात को सुनकर जो अर्जुन के पिता होते हैं वो अपने दामाद से कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, सोच तो मैं भी रहा हूं लेकिन कोई अच्छी सी लड़की मेरी निगाह में नहीं है। तो इसके बाद जो उनका दामाद होता है वह उन्हें बताता है कि अच्छी सी लड़की मेरे निगाह में है, वो मेरी कंपनी में काम किया करती है और सुंदर है, सुशील है और घर गृहस्थी के सारे नियम उसे पता है। अगर आप उसे अपने घर की बहू बना लोगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर जो ससुर होता है वह भी दामाद की बात से सहमत होता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, एक दिन चलकर लड़की को देख लेते हैं और अगर लड़की पसंद आती है तो रिश्ता पक्का ही कर देंगे। यह बात कहकर ससुर ने अपने दामाद से हामी भर ली थी और इसके कुछ ही दिनों बाद जो दामाद होता है उस लड़की की मुलाकात उस परिवार से करा देता है। जैसे पूरा परिवार उस लड़की को देखता है तो लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को देखकर जो अर्जुन होता है वह भी शादी के लिए जल्दी से हामी भर लेता है। बाकी सभी चीजों की गारंटी दामाद ने ले ली थी तो परिवार को कोई भी दिक्कत नहीं थी और उसके बाद उन दोनों की शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया जाता है। शादी का मुहूर्त निकल गया था और लगभग 20 दिन बाद की डेट रखी जाती है। जैसे ही यह बात अर्जुन के दोस्तों को पता चलती है कि उनके दोस्त की शादी होने वाली है तो उसके बाद वो उसे पार्टी देने के लिए कहने लगते हैं। अब जो अर्जुन होता है वह भी अपने दोस्तों की भावना को समझता है और समझने के बाद उन्हें पार्टी देने के लिए एक 5 स्टार होटल में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह लोग पार्टी करने लगते हैं। तभी अचानक से उसका एक दोस्त राहुल उससे कहने लगता है कि यार, शादी तो तू कर रहा है लेकिन भाभी का फोटो तो तूने हमें दिखाया ही नहीं। तो इस बात को सुनकर अर्जुन कहने लगता है कि अरे भाई, तुम बड़े परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, अभी दिखा देता हूं, फोटो मेरे फोन में ही है। इसके बाद अर्जुन अपने फोन में से उस फोटो को उन लोगों को दिखा देता है। लेकिन जैसे ही उसका वह दोस्त राहुल उस फोटो को देखता है तो देखते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। दरअसल उस लड़की जिसका नाम प्रिया था उसको उसने कई बार अलग अलग लोगों के साथ देखा था और वो लोग ज्यादातर उसके बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और इस वजह से यह प्रूफ हो रहा था कि जिस लड़की से उसका दोस्त शादी करने जा रहा है वह कैरेक्टरलेस है। इसके बाद वह अपने दोस्त को पहले तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब उसका दोस्त उतरा हुआ चेहरा देखता है तो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इस लड़की के बारे में इसे पता है। तो उसके बाद वो उससे पूछने लगता है
लेकिन जब राहुल मना करने लगता है तो वह उसे वहां से उठाकर एक अलग साइड में ले जाता है और वहां पर जाकर उससे पूछता है कि भाई बात क्या है। जब से तूने तेरी भाभी का फोटो देखा है तो तेरा चेहरा एकदम से उतर गया है। इसके बाद जो राहुल होता है वह ना चाहते हुए भी उसकी होने वाली पत्नी की पूरी करतूत उसे बता देता है और कहता है कि भाई इससे शादी करने से पहले क्या तूने कोई जांच पड़ताल की है। तो वो बताता है कि नहीं यार, जांच पड़ताल तो मैंने नहीं की है, लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो मुझे उस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये रिश्ता मेरे जीजा ने ढूंढा है और मेरे जीजा मेरे लिए गलत रिश्ता क्यों ढूंढेंगे। इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वह चुप सा रह जाता है, लेकिन तभी अर्जुन से कहने लगता है कि ठीक है भाई, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन शादी से पहले एक बार इस लड़की की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करा लें, क्योंकि यह जिंदगी भर का सवाल है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर क्या करेगा। यह बात सुनकर जो अर्जुन होता है पहले तो उसे यह बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब दोस्त कहता है तो वह भी एक बार इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके बाद वह अपने दोस्त राहुल से पूछने लगता है कि अब मैं इसकी जांच पड़ताल कैसे कराऊं। शादी को तो कुल 15 ही दिन रह गए हैं और 15 दिन में भला इसकी जांच पड़ताल कैसे होगी। तो वो कहने लगता है कि तू चिंता मत कर, मेरी जानकारी का एक अच्छा सा डिटेक्टिव है और वो प्राइवेट डिटेक्टिव है, वो तुम्हारी इसमें मदद कर देगा। पैसे तो लगेंगे, लेकिन इस लड़की की पूरी जन्म कुंडली वो 15 दिन के अंदर तुम्हें निकाल कर दे सकता है। इसके बाद जो राहुल होता है वह अर्जुन को लेकर उस डिटेक्टिव के पास चला जाता है और वहां जाने के बाद उसे अपनी पूरी कंडीशन बताता है। जब डिटेक्टिव सुनता है कि 15 दिन शादी को रह रहे हैं और 15 दिन पहले यह अपनी पत्नी की जांच पड़ताल निकलवाने के लिए आया है, तो उसके बाद पहले तो डिटेक्टिव मना कर देता है। कहता है कि भाई मैं इंसान हूं, कोई मशीन नहीं, और मुझे टाइम लगता है इन सब चीजों को देखने में। तभी जो अर्जुन होता है वो उनसे कहने लगता है कि देखिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और आपको कैसे भी करके 15 दिन के अंदर मेरी पत्नी की जन्म कुंडली निकालनी होगी। अगर कहीं लड़की सच में ही गलत हुई तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और अब जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। आप पैसों की चिंता मत करो, अगर आपको किसी और को बुलाना है, कोई आपका साथी हो तो उसे भी बुला लीजिए, लेकिन इस लड़की की जन्म कुंडली मुझे निकाल कर दे दो। इसके बाद डिटेक्टिव थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद इस केस को अपने हाथ में ले लेता है। डिटेक्टिव ने अर्जुन से कहा था कि ये मेरा नंबर ले जाओ और एक नया फोन खरीद के, नई सिम खरीद के मुझ पर फोन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे प्राइवेट नंबर पर मैं फोन करूं और तुम कहीं बिजी हो। जब भी ये फोन तुम्हारा मेरा नंबर से बजे तो तुरंत इसको उठाना, मैं तुम्हें तुरंत इस लड़की के बारे में बताता रहूंगा। अर्जुन भी ऐसा ही करता है, एक नया फोन लेता है, नई सिम लेता है और उस सिम से डिटेक्टिव साहब के पास फोन कर देता है। डिटेक्टिव उस नंबर को सेव कर लेता है और इसके बाद अब काम स्टार्ट होता है जांच पड़ताल का। जांच पड़ताल के दौरान डिटेक्टिव को पूरी डिटेल मिल गई थी और उसके बाद डिटेक्टिव के आदमी और डिटेक्टिव खुद मिलकर इस केस पर काम करते हैं। और दूसरे दिन अचानक से डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिस लड़की से इस लड़के की शादी होने वाली है वह यहां पर अपने किसी सीनियर के साथ एक कैफे में बैठी हुई है और उससे हंस हंस के बात कर रही है और वो दोनों एक दूसरे को अलग तरह से छू भी रहे हैं। ये छूना नॉर्मल नहीं था जैसे सीनियर जूनियर का हुआ करता है, इसमें कुछ अलग बात थी, क्योंकि डिटेक्टिव ने ऐसे बहुत सारे केस देखे थे और इसी वजह से उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वह यह सब कुछ कह सकता था। इसके बाद वह फौरन अर्जुन को फोन मिलाता है और उससे कहता है कि ऐसा करो, सबसे पहले अपनी मंगेतर के पास फोन करो और उससे पूछो कि तुम कहां हो। इसके बाद जो अर्जुन होता है वह अपनी मंगेतर के पास फोन मिलाता है, लेकिन वह पहली बार में फोन नहीं उठाती है। वह डिटेक्टिव को बताता है कि डिटेक्टिव साहब, उसने फोन नहीं उठाया है। तो वो कहता है कि दोबारा से करो और उससे पूछो कि तुम फिलहाल कहां हो। तो इसके बाद जो अर्जुन होता है दोबारा से अपनी मंगेतर प्रिया के पास फोन मिलाता है और जैसे ही इस बार प्रिया अर्जुन का फोन देखती है तो एकदम से उसे गुस्सा सा आ जाता है और फोन उठाकर वह अर्जुन पर डांट लगाने लगती है। कहती है कि मैं यहां पर एक जरूरी मीटिंग में हूं और तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब किए जा रहे हो, अब के बाद मुझ पर फोन मत करना। ये बात जो अर्जुन होता है वह डिटेक्टिव को बताता है कि ऐसा ऐसा कह रही है, लेकिन उतनी देर में जो डिटेक्टिव होता है उन दोनों का एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर अर्जुन के पास भेज देता है। कहता है कि देख लो, टाइम और डेट भी देख लो, और ये अभी अभी का वीडियो है,
तुम्हारी जो मंगेतर है वो फिलहाल तुमसे झूठ बोल रही है, और यह जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है इससे ये सीनियर जूनियर ना होकर कुछ अलग ही तरह से बात कर रही है, मानो ये इसका प्रेमी हो। जैसे अर्जुन उस वीडियो को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके साथ में जो लड़का था वह और कोई नहीं, उसका सगा जीजा था, जिसके बारे में डिटेक्टिव बता रहा था कि ये इसका सीनियर जूनियर ना होकर इससे भी ज्यादा कुछ है। यानी कि डिटेक्टिव का सीधा सीधा कहना था कि ये इसका प्रेमी है और इसके साथ बैठकर ये आराम कर रही है, और जब तुम्हारा फोन आया है तो तुम्हें धमका दिया है। अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह डिटेक्टिव से उस जगह की लोकेशन मांगता है और फौरन से वहां पर डिटेक्टिव के पास आ जाता है। डिटेक्टिव एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ था जहां से प्रिया उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह प्रिया को दिखाई नहीं दे रहा था। जब अर्जुन वहां पर आ जाता है तो अर्जुन भी वहीं से प्रिया और अपने जीजा को एक साथ बैठा हुआ देखता है, और उनके बैठने के तरीके से और एक दूसरे से बात करने के तरीके से और एक दूसरे को छूने के तरीके से अर्जुन को भी समझने में देर नहीं लगती है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। इसके बाद जो अर्जुन होता है डिटेक्टिव साहब को बता देता है कि सामने जो ये बैठा है यह और कोई नहीं, मेरा जीजा है, और इसी ने इस रिश्ते को मेरे लिए बताया था। यह बात सुनकर डिटेक्टिव का माथा खनक जाता है और वह इस बात को कुछ और ही सोचने लगता है। वह सोचता है कि अगर जीजा ने रिश्ता बताया है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर मसला है, और ये कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी को कम करना चाहता है। इसी वजह से अर्जुन तो वहीं पर जाना चाहता था, लेकिन डिटेक्टिव उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि इसमें तुम बुरे फंस सकते हो। अगर तुमने फिलहाल शादी से 15 दिन पहले कुछ अलग बात कर दी तो उसके बाद ये लोग तुम पर केस भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारे पास कोई भी सबूत इस बात का नहीं है। इसके बाद जो अर्जुन होता है वह डिटेक्टिव से कहता है कि फिर बताइए मुझे क्या करना होगा। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने मुझ पर विश्वास किया है ना, तो मैं तुम्हारी नया को पार लगाऊंगा और दूध का दूध और पानी का पानी करके तुम्हें दूंगा। इसके बाद जो अर्जुन होता है डिटेक्टिव पर विश्वास करता है, और उसके बाद जो डिटेक्टिव होता है अच्छी तरह से उसकी होने वाली पत्नी यानी कि प्रिया की जांच पड़ताल करता है, और जांच पड़ताल के बाद यह बात क्लियर हो जाती है कि प्रिया और उसके जीजा राजेश के अवैध प्रेम प्रसंग हैं, और इसके चलते ये दोनों एक दूसरे से होटल में मिलने के लिए भी जाया करते हैं। डिटेक्टिव ने अर्जुन को यह सब कुछ बता दिया था, और इसके बाद जो अर्जुन होता है वह अपने घर वालों से बात करने के लिए कहता है, लेकिन जो डिटेक्टिव साहब होते हैं वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं, मैं अपने आप बता दूंगा जब तुम्हें घर वालों से बात करनी होगी। अर्जुन कहने लगता है कि शादी नजदीक आ रही है और बाद में कोई दिक्कत हो गई तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम चिंता मत करो, यह हमारा रोज का काम है और हम इसी काम के पैसे लेते हैं। इसके बाद जब शादी को 4 दिन रह जाते हैं, 4 दिन पहले अचानक से डिटेक्टिव को पता चलता है कि जो अर्जुन का जीजा है और उसकी मंगेतर है वो दोनों के दोनों एक होटल में रूम बुक किए हैं और पूरी रात भर वो इसी होटल के अंदर रहेंगे। जब यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद वह अर्जुन के पास फोन करता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना और इसी बात को करना। वो पूछता है कि बताइए मुझे क्या करना होगा, तो वो कहता है कि ऐसा करो, अपने माता पिता और अपने कुछ दोस्तों को पहले तो इस होटल में लाकर एक कमरे में ठहरा दो, और उसके बाद जो तुम्हारे सास ससुर हैं और जो तुम्हारा साला है उन सभी को गाड़ी में बैठाकर यहां पर ले आओ फलाने होटल में, और यहीं पर आकर मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जो मंगेतर है वो तुम्हारे जीजा के साथ इसी होटल में है और आज मौका है उनको रंगे हाथों पकड़ने का। इसके बाद जो अर्जुन होता है पहले तो अपने माता पिता और अपने कुछ दोस्तों को वहीं होटल में कमरा लेकर ठहरा देता है। जब माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तो फिलहाल वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि आपके लिए एक सरप्राइज है, उस सरप्राइज को देखने के बाद ही मैं आपसे बात करूंगा। माता पिता भी चुपचाप रह जाते हैं और उसने साफ साफ बोल दिया था कि इस बात की खबर किसी को भी ना लगे और तुम लोग किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे कि तुम फिलहाल कहां पर हो। माता पिता चुपचाप रूम के अंदर बैठे रहते हैं। इधर जो अर्जुन होता है वहां से सीधा अपनी ससुराल चला जाता है और वहां पर दरवाजा खटखटाकर अपने ससुर को बुलाता है। जब ससुर बाहर आता है तो वह अर्जुन को देखकर पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि शादी को 4 दिन बचे हैं और लड़का उनके पास किस लिए आया है, यह बात सोचकर वह थोड़े से परेशान होते हैं।
लेकिन तभी अर्जुन कहता है कि आप चिंता मत करो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है और बात करने के लिए आपको मेरे साथ गाड़ी में बैठना होगा। इसके बाद जो अर्जुन का होने वाला ससुर होता है वह उसके साथ चलने लगता है। लेकिन तभी जो अर्जुन होता है अपनी सास और अपने साले को वहां पर बुला लेता है और उन सभी को गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगता है। कहता है कि तुम लोगों के लिए सरप्राइज है और उस सरप्राइज को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। इसके बाद उसके सास ससुर और उसका साला गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं तो उससे पहले जो अर्जुन होता है उन सभी के फोन ले लेता है और कहता है कि फोन की आपको जरूरत नहीं है। अब वो लोग इस बात को देखकर थोड़े से परेशान तो होते हैं, लेकिन अर्जुन कह देता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं आपके साथ कुछ गलत भला क्या करूंगा? इसके बाद वो लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं और अर्जुन के साथ चलने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रिया का पिता होता है उसे इस बात की भनक लग गई थी। जब रास्ते उस होटल की तरफ जा रहा था तो वह एकदम से समझ जाता है, लेकिन फिलहाल वो करे भी तो क्या करें, क्योंकि अर्जुन खुद गाड़ी चला रहा है और वो लोग उसके साथ बैठकर वहां पर जा रहे हैं और ना ही उनके पास कोई फोन है। वह बहाने लगाकर गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन मना कर देता है और उसके बाद उन सभी को लेकर वहां से उस होटल में चला जाता है। वहां पर डिटेक्टिव साहब भी होते हैं और जैसे डिटेक्टिव साहब को लड़की का पिता देखता है तो एकदम से उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी लगती है, लेकिन अच्छी तरह से वह उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कई बार डिटेक्टिव साहब इस लड़की के पिता के सामने भी आ गए थे, तो इसी वजह से वो शक्ल उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। इसके बाद जो अर्जुन होता है डिटेक्टिव साहब से पूछता है कि बताइए अब हमें क्या करना होगा। यहां पर डिटेक्टिव साहब की पूरी टीम थी और इसके बाद वह सीधा वहां से रिसेप्शन पर जाते हैं और रिसेप्शन पर जाने के बाद उन लोगों से कहने लगते हैं कि देखिए, आपके इस होटल में हमारे कुछ जानने वाले हैं जिनका आज बर्थडे है और हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब इतने सारे लोगों को जब रिसेप्शन वाले देखते हैं तो वह भी समझ जाते हैं कि हो सकता है ये लोग सही कह रहे हो। उसके बाद वह उनसे कहता है कि ठीक है, ये सरप्राइज पार्टी है और आपको बिल्कुल भी उन्हें नहीं बताना है कि हम लोग यहां पर आ गए हैं। बस आप एक बार से उनका दरवाजा खुलवा दीजिए। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे और रात के 1 बजे सभी लोग मिलकर वहां पर मैनेजर के साथ उस रूम के सामने खड़े हो जाते हैं। मैनेजर साहब उस दरवाजे को खुलवाता है रूम सर्विस बोलकर, लेकिन उतनी ही देर में अंदर से जो अर्जुन का जीजा होता है राजेश, वह भद्दी सी गालियां देते हुए दरवाजा खोलता है और उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे थे। इसके बाद जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुलता है तो उसके बाद जो डिटेक्टिव होता है वह और उसकी पूरी टीम और साथ में अर्जुन और अर्जुन का परिवार और प्रिया का परिवार भी वहां पर उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं और अंदर का नजारा देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। डिटेक्टिव साहब ने अपने सभी लड़कों को वीडियो बनाने का आदेश दे दिया था, तो वो सभी लोग अपने कैमरा ऑन करके उस रूम के अंदर घुस गए थे। लेकिन तभी जो प्रिया का पिता होता है वह डिटेक्टिव साहब के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि आप कैमरा बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरी बेटी की बदनामी हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद लड़की की हालत को देखते हुए डिटेक्टिव साहब मामले को समझते हैं और अपनी सभी टीम के कैमरे बंद करा देते हैं। जैसे ही सभी लोगों के सामने पूरा मामला आता है तो यहां पर जो अर्जुन के माता पिता होते हैं तो उन्हें अपने दामाद की सारी करतूत पता चल गई थी और उन्हें सब कुछ साफ हो गया था कि ये हो क्या रहा था और यह हमारे साथ करना क्या चाह रहा था। इसके बाद जो अर्जुन के पिता होते हैं वो अपने दामाद को बुरी तरह से धमकाते हैं। इधर जो राजेश होता है उसका सर भी नीचे की तरफ हो गया था जब पूरा परिवार वहां पर होता है और जो प्रिया होती है वह बिस्तर में सिमटी सी बैठी हुई थी। इसके बाद अर्जुन के पिता वहीं पर रिश्ता तोड़ देते हैं और कहते हैं कि ऐसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे बेटे से शादी कर रही है। ऐसा कहकर उन्होंने मना कर दिया था और यहां पर जो प्रिया के माता पिता होते हैं वह भी इस बात के लिए एग्री हो गए थे कि ठीक है, आप लोग बेशक से शादी मत करना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो लोग वहां से वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर यह बात जैसे अर्जुन की बहन को पता चलती है तो वह भी अपने पति से लड़ाई करके अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर आ जाती है। अब उन लोगों ने घर आकर चैन की सांस ही ली थी। 2 दिन ही बीते थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें पता चलता है कि लड़की वालों ने उनके ऊपर केस कर दिया है और उन्होंने दहेज के लिए केस किया है। अब
यह केस सुनकर एकदम से जो अर्जुन होता है उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वह डिटेक्टिव साहब के पास फोन करता है। जब डिटेक्टिव इस बात को सुनता है तो फोन पर ही हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है और इसी वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस केस को जल्द से जल्द कोर्ट में जाने दो और कोर्ट में जाकर मैं अपने आप देख लूंगा। इसके बाद अर्जुन डिटेक्टिव के कहे अनुसार इस केस को कोर्ट तक ले जाता है और कोर्ट में जाने के बाद दोनों वकील एक दूसरे से दलीलें दे रहे थे और अपने अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से डिटेक्टिव साहब की एंट्री होती है और वह कोर्ट में आकर सारी सच्चाई सभी के सामने बता देते हैं। कहते हैं कि इस तरह से ये लड़की कैरेक्टरलेस है और मेरे पास मेरा क्लाइंट आया था और उन्होंने जब इसकी जासूसी करने के लिए कहा तो मैंने पूरी तरह से जासूसी की और मैंने रंगे हाथों इनको पकड़ा था। होटल के अंदर सारा कुछ सबूत मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हो तो वहां से भी देख सकते हो। लेकिन उससे भी आसान मैंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रखा है और वो सारा वीडियो मेरे पास स्टोर है। अब ये बात जैसे प्रिया के घर वाले सुनते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो पैसे हड़पने के लिए इनसे केस किया था, लेकिन यहां पर उनकी बाजी उल्टी ही पड़ गई थी। वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कोर्ट के अंदर उनके मायूस चेहरे साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद जो जज साहब होते हैं वह वीडियो को पेश करने की कहते हैं, तो जो डिटेक्टिव होता है उस वीडियो को पेश करता है, जो वीडियो उसने अपने चश्मे वाले कैमरे से बनाई थी, क्योंकि डिटेक्टिव साहब को पता था कि ऐसे मामले में ऐसा ही हुआ करता है। तो इसी वजह से उन्होंने सारे कैमरे तो बंद करा दिए थे, लेकिन चश्मे वाला कैमरा उन्होंने ऑन रख रखा था और उसकी वीडियो भी उसके बाद ही उन्होंने देखी थी, जब उसे पता चल गया था कि लड़के के ऊपर केस हो गया है। जैसे ही वो वीडियो जज साहब के सामने आती है तो यहां पर पूरा मामला समझ में आ जाता है कि यह मामला दहेज का नहीं है, लड़की कैरेक्टरलेस थी, तो इसी वजह से इन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है। और वैसे भी अर्जुन जो होता है वो करोड़पति था, तो उनके पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वहां से अर्जुन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और अर्जुन वापस से अपने घर में आकर रहने लगता है। माता पिता अपने बेटे को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि वाह बेटा, बड़ा ही अच्छा हुआ। और इसके बाद 2 दिन ऐसे बीत जाते हैं। 2 दिन बाद एक दिन जो अर्जुन होता है वह एक कॉफी कैफे में बैठा हुआ था और वहां पर तभी अचानक से जो प्रिया होती है वह आकर उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्जुन जो उसके चेहरे को तो पहचान चुका था, लेकिन जब से उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था तो अर्जुन मन ही मन उसे प्यार करने लगा था। इस बात को सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आंखों से आंसू टपकने से पहले वो वहां से उठकर उससे मना करके चला जाता है। यह सब कुछ कॉफी कैफे में बैठे हुए कुछ और लोग देख लेते हैं, जिनमें से कुछ को तो अर्जुन और प्रिया की पूरी कहानी पता थी, लेकिन कुछ को नहीं पता थी। जिनको नहीं पता थी वो लोग अर्जुन के बारे में गलत गलत बातें कहने लगते हैं, लेकिन ऐसे ही वो लोग इन्हें यह बात बताते हैं तो वो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा किया, ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। प्रिया का दोबारा आने का कारण यही था कि वह चाहती थी कि अगर करोड़पति घर में शादी हो गई तो अच्छे से जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि अर्जुन उसे पसंद कर चुका है और इसी वजह से वह ऐसे माफी मांगने के लिए यहां पर आई थी, लेकिन अर्जुन उसे माफ नहीं करता है और वहां से वापस चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।